आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के नए स्थायी भवन का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। उन्होंने कहा, जब तक किसी मामले का फैसला न हो, मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, ये ट्रेन बंगाल को असम से जोड़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा को और आरामदायक बनाएगी। साथ ही बंगाल को 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली, जिससे उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी और व्यापार को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी बागुरुम्बा दोहो सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल हुए और कहा, आज असम में जहां कभी हिंसा थी, वहां अब संस्कृति और शांति के रंग बिखर रहे हैं। ये बदलाव पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित जल कांड में पीड़ित परिवारों से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा, स्मार्ट सिटी में अगर साफ पानी नहीं है तो ये सिस्टम की विफलता है। झारखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार का प्रतिनिधि मंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने दावोस पहुंचा है। प्रतिनिधि मंडल ने इंडियन पवेलियन स्थित झारखंड पवेलियन का निरीक्षण किया। 19 से 23 जनवरी तक होने वाले फोरम में झारखंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, जैव अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। युवा झारखंड का वैश्विक आमंत्रण, प्रकृति, संस्कृति और निवेश का संगम। प्रकृति प्रेमी हो या आध्यात्म की खोज में निकले यात्री, रोमांच के शौकीन हो या सांस्कृतिक अनुभव चाहने वाले, झारखंड हर किसी को आत्मीय यात्रा का आमंत्रण देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 25 वर्ष का युवा झारखंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से दुनिया को निवेश और पर्यटन का संदेश देगा। छोटा नागपुर पठार, घने जंगल, खुली घाटियां और हुंडरू, दशम, जोन्हा, लोद जैसे जलप्रपात झारखंड को विशिष्ट पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। सरहुल, करम, सोहराय जैसे पर्व, सोहराय कोबर चित्रकला, डोकरा आर्ट और छौ नृत्य यहाँ की जीवंत आदिवासी विरासत की पहचान है। वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर पर्यटन में पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा हाथी अभयारण्य और उधवा बर्ड सैंक्चुअरी राज्य को अलग पहचान देते हैं। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड स्थित भौनरो गांव में शहीद पांडे गणपत राय की 217वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, शहीदों के बलिदान के बिना आजादी की कल्पना संभव नहीं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में जन कल्याण योजनाओं के स्वीकृति पत्र और कंबल का वितरण भी किया गया। गुमला में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पोक्सो अधिनियम को लेकर मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा ने किया। इस दौरान पोक्सो, एनडीपीएस, हिट एंड रन मामलों की विवेचना और त्वरित न्याय के लिए विभागीय समन्वय पर जोर दिया गया। चतरा समाहरणालय में उपायुक्त कीर्तिश्री की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। नामांतरण, जमाबंदी, भूअर्जन और भारतमाला परियोजना की बिंदुवार समीक्षा करते हुए मार्च तक 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। चतरा अनुमंडल के उपरांत सिमरिया
अनुमंडल में भी समाज से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्त झारखंड के लक्ष्य को साकार करने हेतु अनुमंडल स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यशाला डाइट परिसर सिमरिया में आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, प्रभावी कार्रवाई एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चतरा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 16 जनवरी 2026 को ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान चतरा जिला अंतर्गत 128 चार पहिया एवं 197 दोपहिया वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहनों पर चालान काटा गया, जबकि 02 वाहनों को अभियोजन प्रोसिक्यूशन के लिए भेजा गया। तपेज स्थित चतरा कोल्ड स्टोरेज के नववर्षीय शुभारंभ 2026 का उद्घाटन सांसद कालीचरण सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन अवसर पर सांसद ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के सुचारू संचालन से क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को अपने कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा और फसल खराब होने की समस्या से भी राहत मिलेगी। टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टंडवा सिमरिया मुख्य सड़क किनारे स्थित उड़सू में शुक्रवार देर शाम कोल वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में स्थानीय 55 वर्षीय महिला सरस्वती देवी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल पचड़ा निवासी वासुदेव राम का इलाज चल रहा है। गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत गांगपुर के समीप जामुन चौक के आसपास निवास कर रहे आधा दर्जन बिरहोर परिवारों को शनिवार को पंचायत सचिव खुशबुलता ने अपने निजी खर्चे से कंबल वितरित किए। इटखोरी की अंचलाधिकारी सविता सिन्हा को उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों के लिए कृतिश्री उपायुक्त चतरा द्वारा प्रशस्ति पत्र व शाल देकर सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि अंचलाधिकारी ने अपने सूझबूझ से के भी उच्च विद्यालय के विवादित 4 दीवारी कार्य को प्रारंभ कराया, जिसके परिणाम स्वरूप आज विद्यालय में 4 दीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। गिद्धौर प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को आगामी गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के निर्देशानुसार हुई, जिसमें बीपीओ विनोद गुप्ता, पंचायत सचिव बीपीआरओ दिगंबर पांडे, जनसेवक उज्जवल कुमार सिंह, भाजपा विधायक प्रतिनिधि कपिल कुमार, सांसद प्रतिनिधि मनोज कुशवाहा सहित प्रखंड कर्मी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित रहे। हंटरगंज प्रखंड के कौलेश्वरी की तलहटी स्थित हटवारिया में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन दूसरी बार रामदेव सिन्हा भोक्ता के जिला अध्यक्ष बनने पर किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रामदेव सिन्हा भोक्ता का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया तथा माला व बुके पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने मां कालेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। फिलहाल इतना ही। हर खबर बिना मिलावट। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान।